तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे महापुरुष, चार चार आचार्यों ने जहां सदेह निकुंज गमन किया हो, और आज भी जानकी जी के नूपुरों की ध्वनि रेवासा धाम में सुनाई पड़ती है, आज भी। अभी हम आपको बोल रहे थे कि जैसे ही मान सिंह ने वहां प्रवेश किया तो उसको लगा कि मैं अलौकिक राज्य में आ गया हूं। हम अपनी अनुभूति बता रहे हैं कि आज जैसे भी जहां अग्रदास जी का धूना है और वो वट वृक्ष है, जहां वो उनकी निकुंज की स्थली है उपासना की, आज भी उस क्षेत्र में पैर रखते ही स्थिति दिव्य हो जाती है अंतःकरण की। आज भी जाते ही अनुभव हो जाता वहां उस स्थल की दिव्यता का। तो अभी तो स्थान की चहर दीवारी भी नहीं है, अभी इसकी बाउंड्री का काम जानकीनाथ जी की कृपा से आरंभ किया गया। पूज्य महाराज जी श्री स्वामी राघवाचार्य जी बहुत विरक्त भाव के महापुरुष थे। बाहर से लोगों में तो पता नहीं क्या क्या भावना होगी कि इतना पुराना स्थान, रजवाड़ों का स्थान, तो पता नहीं कितनी संपत्ति वहाँ होगी, ऐसी लोगों की धारणा मन में हो सकती है। और ये मंच पे कहने की बात नहीं है, पर आश्चर्य की बात है, महाराज जी भगवत धाम पधारे और उसमें जब उनके उत्सव मनाने की बात आई तो जो ट्रस्ट है उससे पूछा गया तो उन्होंने सारे कागजात सामने प्रस्तुत किए। तो एफडी और चालू खाता मिलाकर मात्र 9 लाख रुपया था। कितना था? हमने हंसकर कहा कि ये 9-10 लाख रुपए तो घूमने फिरने वाले साधु भी अपने खाते में जमा कर लेते। महाराज जी का कोई व्यक्तिगत अकाउंट नहीं था, जो आया गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में उन्होंने लगा दिया, अपने पास कभी कुछ नहीं रखा और कभी किसी से कोई याचना नहीं की उन्होंने। वहां लोगों ने कहा कैसे होगा उत्सव, आपने उत्सव का स्वरूप तो बहुत बड़ा बता दिया कि पूरे देश के संत आएंगे, धर्माचार्य आएंगे, कि इतना बड़ा पीठ है, सब आएंगे। विदाई होना भी सबका बहुत कठिन है, भंडारा बैग कैसे होगा। हमने कहा भाई देखो, करने कराने वाले जानकीनाथ जी हैं और जानकीनाथ जी सब बढ़िया से बढ़िया करेंगे। बस हमारी तो इच्छा यही है कि पूज्य महाराज जी का कोई काम 19 नहीं होना चाहिए, 21 से भी 21 होना चाहिए। और श्री अग्रदेवाचार्य जी ने, जानकीनाथ जी ने वैसा ही किया। कल्पनातीत, कल्पनातीत हम इसलिए कह रहे हैं कि सीकर रेवासा के क्षेत्र के लोगों ने कहा, बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, हमने अपने जीवन में इतनी बड़ी संख्या में संतों को और इतना विराट उत्सव नहीं देखा। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लगभग 3 करोड़ रुपए तो संतों की विदाई में बेटा। आओ अनुमान लगा लो, बड़ा भंडारा हुआ, कितना बड़ा उत्सव कैसे हो गया। और जो ठाकुर जी का 9 था ना, वो कुछ बढ़ ही गया, उसमें से 9 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कोई कहे चमत्कार, तो हम तो इसी को बहुत बड़ा चमत्कार समझ रहे हैं कि अपने तो स्वयं सर्व सामर्थ्य विहीन हैं, लेकिन कैसे इतना बड़ा कार्य संपन्न हुआ, ये निश्चित उन आचार्यों की भजन भूमि, तपोभूमि, उसी का दिव्य प्रभाव। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, गृहस्थों ने नहीं, संतों ने भी उस उत्सव के लिए सेवा की, भंडारे के लिए सेवा की। खेड़ापा महाराज ने, पूज्य श्री खेड़ापा महाराज ने भेंट भेजी, संतों को भेजा कि बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, ये सेवा हमारी तरफ से है। खेड़ापा महाराज ने अपनी तरफ से सेवा भेजी। ऐसे ऐसे आचार्यों के यहां से भी सेवा आई। सालासर हनुमान जी, वहां से सेवा आई, क्योंकि सालासर हनुमान जी के प्राकट्यकर्ता श्री मोहनदास जी महाराज रेवासा के ही संत थे, अग्रदेवाचार्य जी महाराज के ही शिष्य थे वो। और खाटू श्याम बाबा के यहाँ से भी सेवा आई।
और सब ने मिलजुल करके इतना बड़ा कार्य बढ़िया से बढ़िया संपादित कर लिया। तो इसलिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना जरूर है कि आप लोग रेवासा आइए जरूर। ऐसी दिव्य स्थली का जहाँ इतने महान संतों की चरण रज पड़ी है, उस जगह का दर्शन कीजिए। एक अभी तो पहला काम तो है कि ठीक से बाउंड्री बन जाए, चैर दीवारी बन जाए, और फिर जो वहाँ की प्रधान उपासना है निकुंज भाव की, जो स्थल तो है पर वहाँ का जो स्वरूप है वो विलुप्त जैसा हो गया है, तो वहाँ हरे भरे वृक्ष लता पता होकर के कुंज का एक स्वरूप वहाँ प्रकट हो, तो भगवान की कृपा से वो भी सब हो जाएगा। और पूज्य रेवासा महाराज का उत्सव भादों में एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी को उनका महाप्रयाण हुआ, द्वादशी को उनका संस्कार हुआ। तो वो उत्सव भाद्र कृष्ण पंचमी से द्वादशी पर्यंत उत्सव मनाना है। उस उत्सव में आप सब, विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को, क्यों आपके अपने गांव का, अपने घर का स्थान है, सबको न्योता है। और भी सूरत के जो लोग हैं और भी जो लोग आए हैं, जो आ सकते हैं सहजता से, वे जरूर पूज्य महाराज जी के उत्सव में पधारें। बहुत देश के संत पधारेंगे, रासलीला भी होगी और भी बड़े बड़े उत्सव होंगे, तो सब लोगों को उसमें आना चाहिए। आज वैसे हमने अलग से कोई चर्चा कहीं हम करते भी नहीं हैं, पर आज हमारे महेश शर्मा जी ने प्रेरित कर दिया, तो इन्होंने प्रेरित किया, तो हमारे मन में आया कि थोड़ा परिचय अग्रदेवाचार्य जी का और उनकी पीठ का हम संक्षिप्त परिचय अवश्य दें। तो वो परिचय हमने भगवत संकल्प से, भगवत कृपा से प्रदान किया।